तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो आज सीएम पंक ने भाई अपना कमबैक किया शिकागो में मंडे नाइट रॉ में एंड वो बन गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बट इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई ये वाला कॉल क्यों लिया? 9 दिनों के अंदर ही सैमी ज़ेन ने अपनी टाइटल ड्रॉप कर दी एंड अभी ऑन द रोड टू समरस्लैम सीएम पंक इज द न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। बट वाई? सो पहली चीज़ कि सैमी ज़ेन कभी ओरिजिनली प्लान ही नहीं थे कि वो समरस्लैम में एज चैंपियन एंटर करेंगे। ये कभी भी प्लान्स में नहीं था। प्लान्स में 2 चीज़ थी। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पीछे जाऊंगा तो 3 चीज़ थी। या तो सैमी ज़ेन भाई अभी सऊदी से जो रंबल हुआ था वहाँ पे चैंपियन बनते हैं, या नहीं तो रंबल जीतते हैं, या नहीं तो सैमी ज़ेन अगले साल होने वाले रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीतते हैं, या नहीं तो बीच में कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी देके चैंपियनशिप देके टाल देने वाले थे। डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई रंबल में उनको मोमेंट नहीं दिया, ना ही रंबल जीतने दिया, ना ही उनको वहाँ पर कोई टाइटल दी। रेसलमेनिया में भी देना एक बहुत ही रिस्की मूव है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। तो इसलिए भाई इन्होंने अगले साल रेसलमेनिया के लिए भी डिसाइड नहीं किया ये करना। इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, साल का बीच का टाइम है, मिड जून जुलाई ये चल रहा है, दे देते हैं यहाँ पे इसको चैंपियनशिप। सऊदी में चैंपियनशिप भी मिल जाएगी, बाद में ले भी लेंगे एंड बाद का झमेला भी नहीं रह जाएगा भाई कि इसको वर्ल्ड टाइटल भी देना है। बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई एक बला टाली है, सिंपल सीधी बात है। वरना डब्ल्यूडब्ल्यू को किसी एक मेजर शो में एक बहुत ही मेजर एंगल में सैमी को चैंपियन बनाना था। ये जो टाइम होता है रेसलमेनिया के बाद का, समरस्लैम तक का, समरस्लैम से पहले तक का, ये थोड़ा कूल डाउन पीरियड होता है डब्ल्यूडब्ल्यू का। काफ़ी चीज़ें ठंडी हो जाती है, प्रोडक्ट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है एंड लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा चला जाता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसी टाइम पे भाई अपना जो है वो पत्ता काट दिया सैमी ज़ेन का, अपनी बला जो है वो टाल दी एंड इसी कारण सैमी ज़ेन को चैंपियनशिप मिली थी एंड सीएम पंक चैंपियन बन चुके हैं। तो अब वो कोडी के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे एट समरस्लैम। हो सकता है कि वहां पे सैमी ज़ेन में भी ऐड कर दिए जाए मैच में, लेकिन वो टाइटल भी वापस नहीं जीतने वाले हैं एंड शायद अब सैमी ज़ेन को कभी वापस ये टाइटल मिलेगी भी नहीं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कभी सैमी ज़ेन को उस तरीके से देखते ही नहीं है। इसको लेके एक अपडेट भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई सैमी ज़ेन के ऊपर क्या स्टैंस रखते हैं, अपना क्या सोचते हैं। ये अपडेट रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से निकल के सामने आई एंड कहा गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सैमी ज़ेन को एक मनी प्लेयर के तौर पे देखते ही नहीं है। WWE reportedly does not consider Sami Zayn as a money player and that's said to be one of the main reasons he lost the title। तो कहा जा रहा है, रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के अंदर कहना है मेल्टजर का, कि WWE वाले सैमी ज़ेन को कंसीडर ही नहीं करते हैं एज अ मनी प्लेयर। यानी कि WWE को लगता ही नहीं है कि सैमी ज़ेन ज़्यादा पैसे वैसे कमा के दे सकता है, हाइप ला सकता है, टेंशन ला सकता है, ड्रॉ कर सकता है। एंड यही सबसे मेन रीजन है कि सैमी ज़ेन ने टाइटल अपनी 9 दिनों के अंदर ही ड्रॉप कर दी। तो वही बात है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताई, ये बला टालने वाली बात थी कि भाई एक बात इसको चैंपियनशिप देना ही था। लोग जो है पागल हो रहे थे कि सैमी ज़ेन को टाइटल तो डिजर्व करता है ये वो, तो इन्होंने दे दिया, फॉर्मेलिटी कर दी कंप्लीट एंड अब बस बात हो गई डन। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सैमी ज़ेन एक्चुअली में मनी प्लेयर नहीं है? अगर तुम रियलिटी में उतर के देखो, इंटरनेट की हाइप को भूलो 2 सेकंड के लिए, फैक्ट है ये, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। अगर तुम डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप प्लेयर्स हटा दो फिलहाल, रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, इनको हटा दो, बिल्कुल भूल जाओ कि ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं, तो क्या सैमी ज़ेन के लिए कोई डब्ल्यूडब्ल्यू देखने आएगा? इसका आंसर अगर ऑनेस्टली कोई भी अपने दिल से पूछे, दिमाग से सोचे, तो इसका आंसर ना है। तो अगर इसका आंसर जब ना है, इसका मतलब कि सैमी ज़ेन इज़ नॉट द मनी प्लेयर। तो यहाँ पे लोग तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू पे आउटरीच दिखा रहे हैं कि हैं, तुमको कैसे लगता है कि सैमी मनी प्लेयर नहीं है, ये कैसे बोल सकते तुम? बट दिस इज़ एब्सोल्यूट फैक्ट भाई, मुझे तो इसमें कुछ भी झूठ नहीं दिखता है, ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड आंसर है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद आगे आने वाले टाइम में कभी सैमी ज़ेन को वर्ल्ड चैंपियनशिप दे भी ना, बिकॉज वो उनको मानते ही नहीं है मनी प्लेयर। अगर ट्रिपल एच मानते भी होंगे तो भी टीकेओ वाले सैमी ज़ेन को कुछ बहुत ज़्यादा लगाते हैं नहीं। मुझे लगता है आगे जाके सेमस वाली हालात सैमी ज़ेन की होने वाली है। मतलब इवेंचुअली ये भी कंपनी या तो खुद के टर्म्स पे लीव करेंगे, नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यू इनको कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा ऑफर कर देगी जानबूझ के कि इनको कंपनी छोड़नी ही पड़ जाए। फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यू में बैक स्टेज स्टैंस ज़्यादा बहुत कुछ पॉजिटिव है नहीं सैमी ज़ेन को लेके, इसीलिए सैमी ज़ेन अपनी टाइटल इतनी जल्दी हार गए एंड वो एक मनी प्लेयर नहीं है। सैमी ज़ेन के टाइटल हारने पर भाई बहुतों ने रिएक्ट किया, फैंस ने तो किया ही किया। केविन ओवंस ने भी सीमिंगली रिएक्ट किया इस चीज़ पे क्रिप्टिक ट्वीट के साथ में। केविन ओवंस अभी फिलहाल कंपनी से बाहर ही हैं भाई, वो इंजर्ड हुए थे, अभी तक वापस नहीं आए एंड एक सिंपल फोटो डाली इन्होंने बुगी मैन की एंड यहाँ पे आप देखोगे तो बुगी मैन के हाथ में जो क्लॉक है उसमें भाई सुई जो है वो 9 पे, यानी कि घड़ी में 9 बज रहे हैं। तो ये 9 सिग्निफाई शायद ऐसा कर सकता है कि सैमी ज़ेन की जो रेन है भाई वो 9 दिन की थी। तो मे बी नॉट सो श्योर, लेकिन बुगी मैन का एक फ्रेज भी है, आई एम कमिंग टू गेट यू, तो क्या पता ऐसा भी टीज करना चाह रहे होंगे केविन ओवंस की, आई एम कमिंग टू गेट यू ऐसा करके। तो क्या पता केविन ओवंस अपने रिटर्न को भी टीज कर रहे हो इस चीज़ से, बट आई एम नॉट सो श्योर। अभी स्क्रिप्टिक पोस्ट से तो ज़्यादा अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है कि एग्जैक्टली क्या केविन ओवंस मीन करते हैं, बट इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि शायद ये सैमी ज़ेन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बिकॉज 9 दिन की रेन थी एंड इस घड़ी में भी फिलहाल 9 ही बज रहे हैं।
तो आई थिंक 9 ही बजने वाले हैं आई थिंक। तो ऐसे में ये कुछ रिलेटेड इससे ही है शायद से। एंड क्या पता ये रिटर्न का भी टीज हो सकता है। बेकी लिंच ने भी रिएक्ट किया भाई द वे इसके ऊपर। बेकी लिंच ट्वीट करके कहती हैं कि सेमी ज़ेन को रॉब किया गया, एंड ऑब्वियसली उनका बोलना बनता है बिकॉज सेमी ज़ेन उनके रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड हैं। एंड इसके अलावा सीएम पंक एंड सेथ की पटती नहीं है, तो बेकी तो सेथ की वाइफ है, सो यू नो डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो समझ आता है। आपके क्या रिएक्शंस थे भाई सेमी के टाइटल हारने पे? कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई, मुझे तो मन किया मैं तो मंदिर के बाहर भाई भिखारियों में खाना बांट दूं, भंडारा करा दूं, मुझे तो बहुत मजा आया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जो कि रैंडी ऑर्टन को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क फाइल किया है, एंड वो है आरकेओ का, यानी कि तीन जो सबसे डेडलीस्ट लेटर्स है ना प्रो रेसलिंग में, उसको इन्होंने फाइल किया है वापस से। ऐसा नहीं कि इससे पहले इनके पास इसका ट्रेडमार्क था, नहीं बिल्कुल था, लेकिन वो ट्रेडमार्क भी हर कुछ टाइम पे एक्सपायर होने लगता है, तो ये रीन्यू करते हैं, तो ये उसके लिए ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग टाइमिंग भाई, 6 जुलाई को इन्होंने ट्रेडमार्क फाइल किया। हम लोग समरस्लैम की तरफ बिल्ड कर रहे हैं, कोडी पंक बहुत कुछ चल रहा है। रैंडी ऑर्टन रूमर्ड भी थे कि वो समरस्लैम तक वापस आ जाएंगे, इनफैक्ट इसी टाइम पे। एंड समरस्लैम में उनका मैच भी बताया जा रहा था भाई कि प्लान्ड है, तो पता नहीं अब वो होगा या फिर नहीं, लेकिन इस टाइम पे ट्रेडमार्क फाइल करना काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है। पॉसिबली ऑर्टन इज कमिंग बैक, लेकिन अगर ऑर्टन वापस आ जाए एंड अगर वो टाइटल के लिए ना जाए तो ये इतनी मूर्खों वाली हरकत होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की कि पूछो मत। बिकॉज रेसलमेनिया में जो फाइनल सीन था नाइट 1 का, वो यही था कि रैंडी ऑर्टन ने पंट के कोडी को दिया एंड उसके बाद टाइटल उनके हाथों में थी। तो गायब तो कोडी को होना था, उल्टा ऑर्टन गायब हो गए। एंड अगर वो वापस आएंगे एंड सब कुछ भूल जाएंगे तो इतना इडियोटिक लगेगा कि पूछो मत। तो मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भूल के आगे ना जाए। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल ये ट्रेडमार्क फाइल करना शायद एक टीज हो सकता है, हिंट हो सकता है कि ऑर्टन वापस आने वाले हैं जल्दी ही। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि है जे उसो को लेके। तो भाई यीट मर्चेंट जे उसो की जो शादी है वो टूट गई है। जे उसो का डाइवोर्स हो चुका है फाइल। जे उसोज वाइफ टकेसिया फाटू हैज फाइल्ड फॉर डाइवोर्स फ्रॉम द डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार आफ्टर 12 years of marriage. The court documents state that the marriage is irretrievably, oh my god, ये ज़्यादा औकात से ऊपर की इंग्लिश हो गई। तो द मैरिज इज बेसिकली ब्रोकन अकॉर्डिंग टू कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। मतलब मैं पढ़ दूँ मैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत लग जाएगी मुझे, पैरालाइसिस आ जाएगा जीप में। तो इरिट्रेवेबली ब्रोकन, ठीक है। तो क्या हुआ एक्चुअली, देखो जे उसो पिछले काफ़ी टाइम से हेडलाइंस में थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा भाई कि जेडा पार्कर के साथ में इनको स्पॉट किया गया। अलग अलग तरीके से लोग अज्यूम कर रहे थे चीज़ें, एंड जे उसो की रिलेशनशिप के ऊपर बहुत टाइम से क्वेश्चन उठ रहे थे। एंड अब ये डाइवोर्स फाइल करना भाई बस उन्हीं फ्लेम्स में और भी ज़्यादा ऐड करता है पेट्रोल, एंड फायर को और भी ज़्यादा इग्नाइट करता है। देख के तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ उसी से कनेक्टेड है। हालांकि मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा कि उससे ही कनेक्टेड है, बाद में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जे उसो का पब्लिकली कोई कॉमेंट आया नहीं है। एक ट्वीट अभी काफ़ी वायरल हो रहा है, लेकिन वो जे उसो का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, फेक अकाउंट है वो, तो लोगों को लगता है कि रियल है वो, लेकिन जे उसो का कोई भी कॉमेंट आया नहीं है अभी इस पर फिलहाल। तो ट्रेडमार्क नहीं सॉरी डाइवोर्स फाइल किया गया भाई कुछ शादी के 12 साल बाद, एंड जे उसो के लाइफ में थोड़ी उथल पुथल मच चुकी है। लेट्स सी आगे क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा कोई अपडेट आएगी तो। इस वाली वीडियो के लिए भाई तो यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाहे तो आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं भाई इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।